हृदयात्। अभी जो आपने सुना उसे गायत्री मंत्र कहते हैं। ये बात तो आप में से काफी लोग जानते होंगे। आप में से काफी लोग इस मंत्र का जाप भी करते होंगे। लेकिन मैं धर्म आज आपको इस मंत्र का महत्व बताऊंगा। वेदों का सबसे प्रभावी मंत्र ओम जैसा पवित्र और चमत्कारी। इस मंत्र के जाप से मिलेंगे भगवान। इसी मंत्र में छुपा है संसार का कल्याण। मंद बुद्धि को बुद्धिमान बनाएगा ये मंत्र। बुद्धिमानों को विद्वान बनाएगा ये मंत्र। एक मंत्र में सिमटा संपूर्ण ब्रह्मांड। मंत्रों का मंत्र गायत्री मंत्र, वो मंत्र जिससे होती है परम शक्ति की आराधना, निराकार ब्रह्म तक पहुंचाता है इस मंत्र का जाप। और धर्म में इसका इतना महत्व क्यों है? गायत्री मंत्र वेदों की ऋचा है। यजुर्वेद और ऋग्वेद के 2 भागों से मिलकर बना है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में ईश्वरीय प्रकाश की आराधना की गई है। गायत्री मंत्र को सावित्री भी कहा जाता है। इस मंत्र के जाप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के लाभ मिलते हैं। शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र सबसे उत्तम है। माँ गायत्री के इस मंत्र को जपने से मन को एक गजब सी शांति मिलती है। आसपास का माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। चित्त अनायास ही प्रसन्न होने लगता है। आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी कम होने लगती है। लगता है मानो ईश्वर के बहुत करीब जा पहुंचे हों। यही तो है परम शक्तिशाली गायत्री मंत्र की महिमा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मौन रहकर यानी मानसिक रूप से इस मंत्र का जाप सबसे उत्तम होता है। इससे मन को बड़ा सुकून मिलता है और मानसिक परेशानियों से मुक्ति भी। सुबह या शाम के संधि समय में पीले कपड़े पहनकर जाप करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए चंदन या हल्दी की माला से जाप करें। मंत्र जाप के पहले गुरु वंदना जरूर करें। मंत्र जाप के पहले अपनी इच्छा को मन में दोहरा लें। सात्विक रहकर करें गायत्री मंत्र का जाप। ईश्वर को पाना आसान नहीं, लेकिन गायत्री मंत्र के जाप से ये मुश्किल भी धीरे धीरे आसान होने लगती है। अज्ञानता की गांठें खुलने लगती हैं। ज्ञान की रोशनी में होने लगते हैं परमात्मा के साक्षात दर्शन। यही तो है गायत्री मंत्र की महिमा। आप में से बहुत से मनुष्य अपने बच्चों को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे पढ़ाई में उतने तेज नहीं हैं जितने होने चाहिए। कुछ बड़ी उम्र के लोगों की भी याददाश्त कमजोर हो जाती है। उनके लिए ये गायत्री मंत्र वरदान साबित हो सकता है। पढ़ाई में नहीं लगता बच्चे का मन, परीक्षा में नहीं मिलते अच्छे नंबर, याददाश्त हो रही है कमजोर, बच्चे का मानसिक विकास। क्या आप भी हैं अपने बच्चों को लेकर परेशान? तो आपके लिए गायत्री मंत्र बन सकता है वरदान। इस वैदिक मंत्र की शक्ति का एहसास आपको तब होगा जब आप इसका जाप करेंगे। ज्योतिष के जानकारों की माने तो तमाम दुनियावी समस्याओं का समाधान अकेले गायत्री मंत्र में छिपा है। बात करें बच्चों की तो सबसे पहले ख्याल आता है उनकी पढ़ाई लिखाई का। माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता बनकर उभर रही है बच्चों की शिक्षा। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं वो ब्रह्म बाण जिसके इस्तेमाल से आपके बच्चों की पढ़ाई की चिंता तो छूमंतर हो जाएगी। सुबह के समय गायत्री मंत्र का जाप ज्यादा लाभ देगा। जाप के समय सुगंध का इंतजाम करें। चंदन या गूगल की सुगंध का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा होता है। गायत्री मंत्र का जाप धीमी आवाज में करना चाहिए। कम से कम 27 से 108 बार करें गायत्री मंत्र का जाप। छोटे बच्चों को जाप करके सुनाना चाहिए। प्रसाद में केसर या मिश्री चढ़ाएं और प्रसाद बच्चे को दें। दुर्योग से कुछ बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। किसी वजह से अगर आपके बच्चे का मानसिक विकास रुक सा गया है, उसकी सोचने समझने की क्षमता उसकी उम्र के दूसरे बच्चों से कम है, तो भी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। बस इस परम चमत्कारी मंत्र का जाप शुरू करिए। ये मंत्र छोटा सा है पर इसका असर बहुत बड़ा है। इस मंत्र के जाप से सद्बुद्धि आती है और हृदय पवित्र हो जाता है।
गायत्री मंत्र आपको कई तरह के वरदान दे सकता है। किसी को धन तो किसी को संपन्नता, किसी को वाणी और किसी को आकर्षण। आइए आपको बताता हूं कि गायत्री मंत्र से आप क्या पा सकते हैं। लेकिन क्या आपको इस मंत्र का अर्थ मालूम है? उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम मन में रखें। वही परमात्मा हमारी बुद्धि को सही दिशा देंगे। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक सूर्य देव को समर्पित है ये मंत्र, इसलिए इस मंत्र का जाप करने का सही समय सूर्योदय और सूर्यास्त बताया गया है। गायत्री मंत्र लेखन एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत कम बात हुई है और इसके फायदे अनेक हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। गायत्री मंत्र जाप जब करते हैं तब तो सिर्फ जिह्वा से उच्चारण होती है और कान से हम सुनते हैं, लेकिन जब गायत्री मंत्र का लेखन कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क सब एक साथ एकाग्रचित होते हैं और इस कारण से गायत्री मंत्र जाप से 10 गुना ज्यादा फायदा गायत्री मंत्र लेखन से होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Namaste everyone. Today we are going to learn Gayatri Mantra with the meaning. So let's start. Om Bhur Bhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayad. Now I am going to tell the meaning of Gayatri Mantra. So the meaning is, we meditate to God, the Creator, Savior and Eliminator of sorrows, to lead our minds to noble path. माता या पिता जब जप करते हैं तो उस घर का वायुमंडल सकारात्मक हो जाता है और उस सकारात्मक वायुमंडल में जब बच्चा रहता है तो वो प्रसन्न रहता है और उसका दिमाग अच्छा चलता है। जो बच्चे 12 वर्ष की अवस्था के ऊपर हैं उन्हें तो किसी भी हालत में 108 बार गायत्री बोलना चाहिए, सुबह और शाम। जरूरी नहीं है पूजा स्थान में बैठ करके ही बोलो, जैसे भी बोलोगे इसके 24 अक्षर आपके शरीर के 24 स्थानों पर जाकर के सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और आपका सातों चक्र एक्टिवेट होगा, आपके चेहरे की चमक अपने आप बढ़ जाएगी। ये बात 1997 की है, जब मेरा भाई ये किताब लेके आया था जिसमें गायत्री मंत्र की फर्स्ट एक लाइन लिखी हुई थी और उसने कहा कि भाई ये गायत्री मंत्र लिख लो, 1000 बार आपको लिखना है और ये लिख लोगे तो मतलब सीए फाइनल आपका क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट 2 महीने ही बचे थे सीए फाइनल का प्रिपरेशन के, मई का महीना था, लेकिन ये बुक मुझे मार्च में मिली थी। और तो जब मैं मेरा अपना पढ़ाई करती थी तो रेगुलर पढ़ाई करती और जब थक जाती तो ये मंत्र लिखती थी सुबह शाम जब भी वक्त मिलता, और ऐसे मैंने करके अपना 1000 का टारगेट वो 2 महीने के पहले अचीव कर लिया था और सीए फाइनल की एग्जाम लिखी और जब जुलाई 13 को रिजल्ट आया तो बोथ ग्रुप्स क्लियर। तो ये इतनी खुशी हुई ना, तो मुझे लगा कि मतलब अनजाने में जो ये मंत्र लिखा था जिसका मुझे कोई मीनिंग नहीं पता था, फिर बहुत समय बाद में मुझे इसका मीनिंग पता चला।